नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 की विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, अध्याय 1, जिसका नाम क्या था? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये आज इस चैप्टर का दूसरी क्लास है। आप क्लास 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप क्लास 1 देखेंगे, फिर आएंगे क्लास 2 में। बच्चों, अगर चैनल में पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एंड आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 2 को। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें हम लोग ये कृषि पद्धति हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर के पहले क्लास 1 देखेंगे ताकि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ सके। हम लोग इसमें और क्या पढ़ लिए थे? इसमें हम लोग और पढ़ लिए थे हम खरीफ फसल किसे कहते हैं, सब पढ़ लिए थे। रबी फसलें पढ़ लिए थे। आधारित फसल पद्धति हम पढ़ चुके थे। तो आज जो हमें पढ़ना है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे क्यों तैयार करते हैं, ये सभी जानकारी आज हम ही लेने वाले हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। किसी भी फसल को उगाने से पहले हमको मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना आवश्यक है ताकि फसल बेहतर ढंग से उग सके। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ भूमि में गहराई तक जा सकती है। पॉली मिट्टी में गहराई में धंसे जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकते हैं। जब मिट्टी पॉली होगा यानी जब मिट्टी हल्का होगा, जब हम खेत को जोत देते हैं अच्छे से, उसको पॉली करके मिट्टी को हम हल्का कर लेते हैं, तो उसके जो जड़ जो धंसे होते हैं वो सरलता से श्वसन कर सकते हैं। पॉली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायता करती है? पॉली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुआओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों की मित्र हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जीव किसान का मित्र है, तो क्या हो जाएगा आंसर? केचुआ। केचुआ जो है कि किसानों का क्या है? मित्र है। क्योंकि यह मिट्टी को और उलटकर पोला कर देते हैं और ह्यूमरस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? पहली नंबर बात तो केचुआ केचुआ जो है कि किसानों का दोस्त क्यों है? क्योंकि केचुआ क्या करता है, मिट्टी को उलट पलट कर उसे और पोला बना देता है। पहले से पोला तो होता ही है, उसे और उलट पलट कर पोला बनाने में मदद करता है और ह्यूमरस भी बनाता है, जिससे कि किसान की फसल अच्छी तरह से उपज जाती है। परंतु ये सब करना क्यों आवश्यक है? परंतु मिट्टी का पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि फसल अच्छी से उपजेगी, उसमें केचुआ आएगा। केचुआ और उसको उलट पलट कर मिट्टी को हल्का कर देगा। और मिट्टी जब पोला रहेगा तो जो हम पौधे उसमें लगाएंगे उसकी जड़ आसानी से उसमें से श्वसन कर सकते हैं। पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि जो भी पेड़ पौधे के पत्तियां गिरती हैं या जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, वो क्या होता है, ये खनिज के रूप में कार्य करते हैं। तो जब मिट्टी को उलट पलट करेंगे तभी तो ऊपर नीचे होगा, तो वो पौधे के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। इस प्रकार इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाली पोषक मिट्टी में नियुक्त होते होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मृत जीवी या पेड़ पौधे जो सड़ गल जाते हैं, वो खाद के रूप में कार्य करते हैं, तो यह पौधे उसे आसानी से क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की
मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इसके और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से क्या होता है, जो जो भी मिट्टी में पोषक पदार्थ होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण पौधे उसे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं और इस पोषक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने में अपनी। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल को उगाने के लिए मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुताई किसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी दिखाई देते हैं। अगर आप लोग देखे हो गांव में रहते हैं तो खेत अगर ज्यादा सूखा हो तो उसको जुतवाने से पहले लोग पानी पटा देते हैं फिर जुतवाते हैं। और जुतवाने के बाद क्या होता है, कभी कभी खेत में बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं तो उससे उस ढेले को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़वाया जाता है, मतलब कि उसमें जो ट्रैक्टर जो चलता है उसमें एक लगा हुआ रहता है हल के पीछे, जो कि सर बराबर करते नहीं चलता है। तो वही क्या है, जो बड़े बड़े ढेले भी हो जाते हैं तो इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को सरलतम करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब ट्रैक्टर के हल चलता है तो उसमें एक लगा हो रहता है लकड़ी जैसा, तो उसी को क्या बोलते हैं, पाटल बोलते हैं, जो कि खेत को सर बराबर खेत को सर बराबर कर देता है और जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे ढेला में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। कभी कभी आप गांव में रहते होंगे देखे होंगे कि लोग जुताई करने से पहले खेत में खाद भी छींट देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, यानी जब खेत जोताता है तो उसमें मिट्टी में खाद बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है ताकि उसमें नमी बना रहे, तो जो उसमें फसल छीटेंगे वह जल्दी अंकुरेगा और उसमें बीज पकड़ेगा। कृषि औजार, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे बच्चों, कृषि औजार। अब हम जानेंगे कृषि औजार के बारे में कि कृषि में कौन कौन से औजार का उपयोग होता है, क्या क्या औजार होते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली एवं एल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ये सब क्या है, हल कुदाल एल्टीवेटर क्या है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है। हल, हल क्या होती है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, अ, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचुने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा पशुओं जैसे कि ऊंट घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल जो होता है प्राचीन काल से ही क्या होता है, हल से खेत को जुताई करना या खाद उर्वरक मिलाने के लिए, चाहे खरपतवार को खेत से निकालने के लिए एवं मिट्टी खुरचने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है हल, देखो यहाँ फिगर दिया गया हल का, हल
देखो, ये वाला जो जो होता है ना, यही क्या होता है, हल होता है ये वाला। नहीं यार, खेत जुता रहा है इसमें, तो यही में एक लोहे की पत्ती ऐसा लगा होता है, उसी को हम हल कहते हैं, जिसे हम फाल बोलते हैं। देखो ये है ना फाल। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल सैफट कहते हैं। हल सैफट कौन सा है, देखो वहां पे। हल का मुख्य भाग नहीं होता ये वाला, जो लकड़ी का बना होता है, यही क्या है, हल सैफट कहलाता है। ये वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, हल सैफट है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, और दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जो चित्र 1.21 ए में दिखाया गया है। देखो, चित्र 1.1 ए में दिखाया गया है कि एक जोड़ी बैल और एक एक आदमी इसे आसानी से चला सकता है, चला रहा है ना। पहले के जमाने में ऐसे ही हल जोता था, लेकिन अब तो आ गया, ट्रैक्टर आ गया, तो उसी से होता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रही हैं। आजकल यानी अब जो है कि लकड़ी वाले हल की जगह लोहे वाली जो होता है हल, वो तेजी से जगह ले रहे हैं। जैसे कि देख रहे हो कि अब हर बैल तो बहुत कम देखने को मिलता है, ना की मात्रा देखने को मिलता है। अब जो भी खेत की जुताई होता है, वो सब होता है ट्रैक्टर से होता है। कुदाल, कुदाल किसे कहते हैं? क्या होती है कुदाल? आप लोग कभी देखे हो क्या कुदाल? देखो कुदाली, क्या होता है कुदाली? यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुदाल का उपयोग कहाँ और क्यों करते हैं। तो यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं, खरपतवार को निकालने के लिए और मिट्टी को पोला बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें एक लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। कभी देखो कुदाल, कुदाल इस प्रकार का होता है, जैसे एक डंडा हो गया, ये कोई डंडा हो गया, इसमें एक नीचे से जो है कि कुछ इस प्रकार का लगा हुआ होता है, जो कि ये कुछ प्लेट जैसा ऐसा होता है, जो कि हर जो मिट्टी को पोला बनाने में काम आता है। ये बोलते हैं खेत को तामना, गाँव देहात में बोलते हैं इसको। छूट गया यार। देखो यही क्या है, कुदाल है ना, लगा हुआ है यहाँ पे लोहे की प्लेट जैसा लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें पशु को बांध को खींच सकते हो, चाहे इसे हाथ से भी चला सकते हो। एल्टीमीटर, एल्टीमीटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा खींचा संचालित एल्टीमीटर से की जाती है। ये जो होता है ना, ये क्या एल्टीमीटर जो कि ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। एल्टीमीटर का उपयोग एल्टीमीटर का उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। अब ट्रैक्टर आने से एल्टीमीटर जो इसका उपयोग उपयोग जो होता है, इससे क्या होता है कि लोगों का समय बचता है और मजदूर भी कम लगते हैं, यानी श्रमिक यानी मजदूर भी कम लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। तो आज कमेंट करना कैसा लगा ये आज का सेशन, एक प्यारा सा कमेंट कर बताना। कोई सजेशन देना चाहते हो तो अपना सजेशन देंगे, ताकि हम अगले वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर सकें। तो चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।